गुहिल वंश की स्थापना की थी। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बप्पा रावल ने, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम था, वो था कालभोज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। महाराणा हम्बीर ने किसके अधीन मेवाड़ की स्वतंत्रता प्राप्त पुनः की। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा महाराणा हम्बीर ने किसके अधीन मेवाड़ की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है खिलजी वंश के किस शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। खिलजी वंश के किस शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है राणा सांगा का प्रमुख युद्ध कौन सा था। तो राणा सांगा का प्रमुख युद्ध जो था वो था खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन को तो लगभग सभी जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 18 जून 1576 को, 18 जून 1576। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था। तो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति जो था वो था हकीम खां सूरी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा राणा कुंभा ने किस मुस्लिम शासक को सारंगपुर के युद्ध में हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर महमूद खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। और कब हराया था इसको 1437 ईस्वी में। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस राणा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये बहुत ही सीधा सा सवाल है कि किस राणा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर राणा कुंभा। हम आ जाते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा किस राणा को संगीत का संरक्षक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा को, ऑप्शन नंबर ए। तो राणा कुंभा को संगीत का संरक्षण माना जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
मारवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि मारवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मारवाड़ राज्य की स्थापना की थी, वो की थी राव सिया ने। ऑप्शन नंबर बी। और ये कब की थी? ये की थी 1243 ईस्वी में। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा यहाँ पर कि राव मालदेव का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था? तो राव मालदेव का जो प्रसिद्ध युद्ध था वो था सुमेलगढ़ का युद्ध। सुमेलगढ़ का युद्ध। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा सुमेलगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सुमेलगढ़ का युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1544 ईस्वी में। बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर राज्य की स्थापना है वो की थी राव बीका ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 16 कि बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बूंदी राज्य की स्थापना है वो की थी राव देवा ने। ऑप्शन नंबर डी। एंड उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो ये है कि जयपुर राज्य का संस्थापक कौन था? या ये अंबर गलती से टाइप हो गया था यहाँ पर, ये आमेर हो जाएगा यहाँ पर कि जयपुर राज्य का संस्थापक कौन था? तो जयपुर राज्य का संस्थापक था वो था दुल्हा राय। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। राजा मानसिंह किस मुगल बादशाह के दरबार में सेनापति थे? तो राजा मानसिंह जो हैं वो अकबर के दरबार में सेनापति थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो झालावाड़ राज्य की स्थापना है वो हुई थी यहाँ पर 1838 में। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि मेवाड़ के संस्थापक कौन थे? तो मेवाड़ के संस्थापक जो थे वो थे बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा गोहिल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो गोहिल वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो था यहाँ पर महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा हमारा कि किस शासक ने चित्तौड़ छोड़कर उदयपुर की स्थापना की? तो क्वेश्चन नंबर 22 का है वो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राणा उदय सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर उदय सिंह द्वितीय ने चित्तौड़ छोड़ करके उदयपुर की स्थापना की थी। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। जयचंद किस वंश से संबंधित थे? तो जयचंद है वो घेरवाल या फिर इसको घेरवाल भी बोलते हैं। तो इस वंश से जो वो संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा जालौर पर शासन करने वाला अंतिम चौहान शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 24 है ये, जालौर पर शासन करने वाला अंतिम चौहान शासक कौन था? तो इसका आंसर है वो हो जाएगा कानड़ देव। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आ जाती है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नागौर पर शासन करने वाला प्रमुख शासक कौन था? तो नागौर पर शासन करने वाला प्रमुख शासक था वो था अमर सिंह राठौर। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 26। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो था वो था नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर
27 मालवा के परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मालवा के परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो था यहाँ पर भोजराज। ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन कि खैराबाद युद्ध में राव अमर सिंह राठौड़ किससे लड़े थे? तो खैराबाद युद्ध में राव अमर सिंह राठौड़ है वो मुगलों से लड़े थे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंड उसके बाद आता है हमारा लास्ट और फाइनल, ये है आज का आखिरी सवाल कि राणा प्रताप के विश्वास पात्र मंत्री भामाशाह ने किस युद्ध के बाद अपना संपूर्ण खजाना उन्हें समर्पित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध में। तो हल्दी घाटी के युद्ध में है जो विश्वासपात मंत्री भामाशाह ने अपना संपूर्ण खजाना महाराणा प्रताप को समर्पित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे कुल 30 प्रश्न हो चुके हैं लगभग 10 और 11 मिनट में। तो कम समय में 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। एंड इसी तरह की और कंटेंट लाया करूँगी मैं, जैसे कि राजस्थान कला और संस्कृति है, राजस्थान भूगोल है, राजस्थान भाषा एंड साहित्य है और राजस्थान इतिहास के हैं। तो इसी तरीक़ा से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के क्विज यहाँ पर लाया करूँगी MCQ लेवल के। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगले आने वाला वीडियो आपको मिल सके।